तो भाई दोस्तों, ये रही अपनी लॉर्ड ऑल्टो। और मैंने कहा था ना सड़क किनारे समुद्र किनारे चलाऊंगा गाड़ी, तो देखो ये रही लॉर्ड ऑल्टो और ये आ गए हम समुद्र में। सनसेट सनसेट व्यू के लिए रोकी है मैंने और ये आ गए समुद्र के किनारे चलाई है गाड़ी एकदम, दिल्ली से गुजरात। सनसेट मजा आ रहा है ना, ये पावर मेरी ऑल्टो की रानी। इसी उत्साह के साथ हम अपने सपनों का पिटारा लिए दिल्ली से अपनी छोटी सी ऑल्टो में द्वारकाधीश की ओर निकले थे। और द्वारकाधीश में 2 दिन बिताने के बाद अब हम निकल पड़े हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पावन दर्शन के लिए, जो यहाँ से करीब 238 किलोमीटर दूर है। यह यात्रा उस सुंदर कोस्टल हाईवे से होकर गुजरती है जो हर यात्री का दिल जीत लेता है। इतना तो पता था कि मंजिल पाना आसान नहीं होता, मगर दिल में बस इसी नज़ारे का इंतजार था। जब सड़क के साथ साथ समंदर की लहरें चलती है ना, तो मन कह उठता है यही तो है जिसके लिए इतनी मेहनत की थी। यही वो सुकून है जिसका सदियों से इंतजार था और मन बस यहीं ठहर जाना चाहता है। द्वारकाधीश जी का टूर हमारा कंप्लीट हो गया है और रुक्मणी जी का दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकले हैं 4:30 बजे करीब सोमनाथ टेम्पल के लिए, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए। तो वहाँ का जो रास्ता है करीबन 225 या 230 किलोमीटर का है और 3.5 घंटे दिखला रहा था। 3.5 से 4 घंटे का रास्ता है वो। और रास्ता देखेंगे कैसा है, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा सीनरिक व्यू होना चाहिए वहाँ पे। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हमें करने हैं और ये आ गया हमारा पहला टोल। तो दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जो रास्ता है बहुत ही प्यारा है और बहुत स्ट्रेट हाईवे है, थोड़े के बहुत कर्व है और नज़ारे एक नंबर है। आपको विंडमिल दिखेगी हर जगह। और एक टोल हमारा कट चुका था और रास्ते में अब दूसरा टोल भी हाजिर है कटने के लिए। हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, हम थोड़ा रुक के आ रहे थे खाना देखते हुए, हमें कहीं मिला नहीं था, टाइमिंग का थोड़ा इशू है। और अभी जो है दिखला रहा है 2.5 घंटे और 149 किलोमीटर। हमारे पास टाइम हुआ है 6 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 6। तो लेट्स सी कितने का टोल कटता है हमारा और हम कब सोमनाथ जी में पहुंचेंगे। और देखिए रास्ते में आपको ऐसे मिलेंगे, ये विंडमिल के वो हैं पंखड़ी जो गोल गोल घूम रही हैं। और कितनी बड़ी है ये, मैंने तो लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है सर। कितनी बड़ी पंखड़ी जा रही है, कितना लंबा मतलब ट्रक है ये, और उससे भी लंबी पंखड़ी है। और रास्ते में हमारे ये पोरबंदर भी पड़ेगा। और ये देखो पूरा रास्ता समुद्र के किनारे है, ये समुद्र के साथ साथ चल रहे हैं, समुद्र के साथ साथ, मगर दिख नहीं रहा है। मुझे लगा था समुद्र हमारे साथ साथ चलेगा एकदम बढ़िया, बहुत दूर है। देखते हैं कुछ ऐसा व्यू आएगा तो मेरा मन था फोटो लेने का गाड़ी के साथ। लेट्स सी कैसे होता है भाई। जिंदगी हमसे कुछ लेती नहीं, वो तो हमेशा कुछ न कुछ देती ही है। जिंदगी के हर पन्ने पर कुछ लिखा होता है, जैसे आज ये नज़ारा मेरी किस्मत में लिखा है। मगर ये किस्मत पर नहीं, हम पर निर्भर करता है कि किस पन्ने पर हमें क्या लिखना है। तो इससे पहले कि जिंदगी की किताब भर जाए, कहीं निकल जाओ और हर पन्ने पर अपनी एक खास यादें बना लो। तो दोस्तों, बीच पे मज़ा करने के बाद थोड़े से लेट हो गए हम और टाइम दिखला रहा है ये 8:49 पे हम पहुँचेंगे। 9 बजे तक हम पहुँच जाएंगे और अभी किलोमीटर है 14 किलोमीटर 18 मिनट दिखला रहा है। और ये हमारा चौथा टोल आ गया जी। लो दोस्तों, पहुँच गए।
श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 650 मीटर दिला रहा है, 3 मिनट ओनली, 3 मिनट। मतलब रूम देखना है यार, रूम मैंने ऑनलाइन नहीं करा है, तो रूम देखना है यहाँ पे, रूम का क्या हिसाब है और कितनी दूर मिलता है, देखते हैं भाई, लेट्स गो। तो चलिए अब बात करते हैं कि सोमनाथ कैसे पहुंचा जाए। दिल्ली टू सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की दूरी 1450 किलोमीटर है और आप सोमनाथ के साथ द्वारकाधीश का भी टूर बना सकते हैं। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो हमारा दिल्ली टू द्वारकाधीश वाला व्लॉग ज़रूर देखें, जिसमें सारी जानकारी है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो सोमनाथ में नियर बाय रेलवे स्टेशन है सोमनाथ रेलवे स्टेशन, जो कि 3 किलोमीटर दूर है, और दूसरा है वेरावल जंक्शन, जो कि 7 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हो तो नियर बाय एयरपोर्ट है केशोद एयरपोर्ट, जो 55 किलोमीटर दूर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और हम अब लोग जा रहे हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। कल हम लोग द्वारकाधीश जी से सोमनाथ रात 9 बजे आ गए थे, अपना रूम लिया, खाना ना खाया और आराम करा, थोड़ा बहुत घूमे। तो अभी जो टाइम है वो है 6:30 बज रहे हैं, और अपना प्रसाद वगैरह लेके अब हम लोग जा रहे हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग की थोड़ी इशू है, तो वो ध्यान रखना। एक बार पार्किंग में लगा दिया आपने तो वो वन वे रास्ता है, आपको 2-2.5 किलोमीटर घूम के ही आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने होटल ऐसा देखा है जिसमें गाड़ी की पार्किंग मिल जाए, तो मेरे होटल के साथ ही लगी हुई है गाड़ी की पार्किंग। अंदर फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है, तो हम लोग यहीं से आपको दर्शन करवा के फ़ोन जमा करवा के बाद में अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण सबसे पहले चंद्रदेव ने किया था। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा प्राचीन काल से दूर दूर तक प्रसिद्ध है। इतिहास के अनुसार सोमनाथ मंदिर को अब तक 17 बार तोड़ा गया है, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। सन 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर आक्रमण कर इसे ध्वस्त किया। इसके बाद गुजरात के राजा भीमदेव प्रथम और मालवा के राजा भोज ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वर्तमान में जो भव्य सोमनाथ मंदिर खड़ा है, उसके पुनर्निर्माण का संकल्प सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया था। सोमनाथ मंदिर के दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक है और लाइट शो रात 8 बजे से 9 बजे तक होता है। तो बोलिए ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। तो दोस्तों फाइनली हमारे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं, और ये मेरा छठा ज्योतिर्लिंग था हमारी पूरी फैमिली का, और हमारा आधे घंटे में दर्शन हुआ। काफ़ी देर तक हम मंदिर में ही बैठे रहे और 2 बार दर्शन करे हम सब ने, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हैं और आरती भी मिली हमें। तो ये मेरा छठा ज्योतिर्लिंग था। वहाँ पे आके तो मतलब एकदम ऐसा हो गया कि वाह, यही है सब कुछ, मज़ा आ गया। अंदर ही प्रसाद मिलता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। और मंदिर से बाहर आते ही देखिए मार्केट लगी पड़ी है यहाँ पे। तो अब हम लोग जाएंगे नियर बाय लोकेशन पे और आसपास के सारे मंदिर कवर करेंगे, जो कि हम करेंगे ऑटो से। तो चलते हैं। पुराना सोमनाथ मंदिर, जो मुख्य सोमनाथ मंदिर के ठीक बाहर स्थित है, सन 1783 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर के निकट इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया। उस समय मुख्य सोमनाथ मंदिर खंडहर अवस्था में था और वहां पूजा अर्चना संभव नहीं थी। ऐसे में अहिल्याबाई होलकर ने श्रद्धालुओं की आस्था को जीवित रखने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर वर्तमान मुख्य सोमनाथ मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित है और लंबे समय तक यही मंदिर सोमनाथ के रूप में पूजा का केंद्र रहा। यहाँ नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा होती रही, जब तक कि स्वतंत्र भारत में भव्य सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हुआ और श्रद्धालु यहाँ आकर जलाभिषेक करते हैं। पुराने सोमनाथ मंदिर के सामने ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ श्रद्धालु टोकन लेकर सादा और सात्विक भोजन का आनंद ले सकते हैं। बहुत से यात्री इसे बाबा का प्रसाद मानकर श्रद्धा भाव से ग्रहण करते हैं। यहाँ पर भोजन करने का समय है दोपहर में
12 बजे से 2 बजे तक और रात्रि में 7 बजे से 9 बजे तक। तो दोस्तों, सोमनाथ जी के दर्शन करने के बाद, नाश्ता पानी करने के बाद अब हम लोग ने बुक करा है ऑटो और हम लोग जा रहे हैं जो नियर बाय टेम्पल है उनको विजिट करने, उनके दर्शन करने। तो अभी जो है टाइम हो रहा है, टाइम क्या है? 11 बज रहे हैं अभी। और खुला रहेगा तो पहले ये लोग बाहर के दर्शन करवाते हैं, जो बाहर होते हैं मंदिर, फिर जो पास में होता है। तो ये है कुछ इनका पूरा का पूरा पर्चा और इसमें है सारी डिटेल, कौन कौन से मंदिर हैं और क्या क्या टाइमिंग है और सब कुछ है इसके अंदर। ये क्या है? जामुन सफेद जामुन मोदक जैसे। भालका तीर्थ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित एक अत्यंत पवित्र स्थल है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की धरती से प्रस्थान से जुड़ा हुआ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका नगरी के समुद्र में विलीन होने के बाद भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में आए और भालका तीर्थ के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न अवस्था में विश्राम कर रहे थे। उसी समय जरा नामक शिकारी ने उनके चरणों को हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरा को अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया और उसे क्षमा कर दिया। इसी स्थान से भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम की ओर प्रस्थान किया। इस घटना को द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग के आरंभ का संकेत माना जाता है। आज भालका तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मंदिर स्थित है और उसी दृश्य को दर्शाया गया है। यह स्थल भक्तों को कर्म, क्षमा और वैराग्य का संदेश देता है। इस मंदिर के दर्शन का समय है सुबह 6 बजे से 12 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक। भीड़भंजन महादेव मंदिर जिसे स्थानीय रूप से भीड़भंजन भैरव बाबा मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भैरव बाबा को समर्पित है, जिन्हें यहाँ क्षेत्रपाल के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर के दर्शन का समय है सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक। वीरभंजन मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं और हमें मिली है वहाँ आरती वहाँ बढ़ जाती है। भैरव बाबा का मंदिर है, अच्छी मूर्ति थी भैरव बाबा की। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अंदर बिल्कुल मना है, एकदम बिल्कुल ही। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। अब हम लोग आए हैं बाण गंगा के दर्शन करने। इस पवित्र स्थल की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि समुद्र के भीतर 2 प्राचीन शिवलिंग स्थापित हैं। समुद्र की लहरें स्वयं इन शिवलिंगों पर निरंतर जलाभिषेक करती रहती हैं, जिससे यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और दिव्य बनता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार जरा नामक शिकारी, जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण पर तीर चलाया था, इन शिवलिंगों की पूजा करता था और कहा जाता है कि तीर इसी क्षेत्र से छोड़ा गया था। इसी कारण इस पवित्र स्थल का नाम बाण गंगा पड़ा। भाई हम आ गए हैं बाण गंगा। पानी बहुत तेज है, शिवलिंग को छू भी नहीं सकते भाई हम, बहुत तेज बहाव है। बहुत 2 शिवलिंग है यहाँ पे, छू किसी को नहीं सकते। बस दर्शन से ही अपने आप को तीर्थ करो। बढ़िया जगह है भाई, बढ़िया। तो बाण गंगा के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपनी अगली लोकेशन पे। और भाई पानी बहुत तेज़ था, बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे ना पूरे एरिया में मच्छी की बदबू है भाई, बहुत तगड़ी बदबू है। और जिसको आदत है उसको आदत है, बट हमें तो पहले पता ही चला किस चीज़ की है, तो पूछने पर चला। यहाँ पे सिर्फ मच्छी का ही काम है पूरे एरिया में पूरा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पास श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण भी सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा किया गया है। यह मंदिर त्रिवेणी संगम के नज़दीक स्थित है और इसका उद्घाटन विजयदशमी 2017 को किया गया था। यह मंदिर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को समर्पित है। इसके अलावा परिसर में भगवान हनुमान और गणेश जी के छोटे छोटे मंदिर भी हैं। श्रद्धालु यहाँ भक्ति भाव से बैठकर पुस्तक में राम राम लिखते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं।
मंदिर के दर्शन का समय है सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक। साथ ही श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा यहाँ निशुल्क भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जो यात्रा को और भी आनंदमय और पुण्यदायक बनाता है। गोलोक धाम तीर्थ एक बड़े परिसर में स्थित है और इस धाम में कुल 8 मंदिर हैं, जिनके दर्शन श्रद्धालु कर सकते हैं। हर मंदिर की अपनी अलग मान्यता और महत्व है। यह स्थल शांत वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। यही भगवान कृष्ण ने अपने मानव रूप का देहांत किया और अपने गोलोक धाम की ओर प्रस्थान किया। यहाँ दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक है। इस धाम में श्री गीता मंदिर है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में प्रतिमा स्थापित है और दीवारों व स्तंभों पर भगवत गीता के 18 अध्याय उत्कीर्ण हैं, जो कर्म योग और ज्ञान का प्रतीक है। इसके अलावा श्री बलदेव जी की गुफा यहाँ का एक और प्रमुख स्थल है, जहाँ माना जाता है कि बलराम जी ने सर्प रूप में धरती में प्रवेश किया था। यहाँ गुफा और शिवलिंग भी स्थापित हैं। धाम में लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, जिसमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की संगमरमर की मूर्तियां हैं और सामने गरुड़ की छोटी प्रतिमा स्थित है। यहाँ श्रद्धालु शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। इसी परिसर में श्री कृष्ण चरण पादुका भी स्थित है, जो भगवान कृष्ण के पद चिन्हों का स्मारक है और श्रद्धालु इनके दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परिसर के अंतिम भाग में भीमनाथ मंदिर स्थित है, जिसमें विशाल शिवलिंग है और बरगद के पेड़ के नीचे यात्री चबूतरे पर बैठकर शांति और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर की संरचना काफी पुरानी है। यहाँ आकर आपको इसकी प्राचीनता और दिव्यता का अनुभव होगा। इस मंदिर में सूर्य देव और छाया देवी की मूर्तियां स्थापित है। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ रहकर सूर्य देव की प्रार्थना किया करते थे। वर्तमान मंदिर की संरचना 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक है। इसी मंदिर के पास एक प्राचीन सूर्य कुंड भी स्थित है। श्रद्धालु यहाँ स्नान आदि कर सूर्य देव की कृपा प्राप्त करते थे। हालांकि वर्तमान में सूर्य कुंड की सफाई और संरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व और पवित्रता आज भी बरकरार है। पंच पांडव गुफा, जिसे स्थानीय रूप से हिंगलाज माता जी गुफा भी कहा जाता है, यह गुफा महाभारत के 5 पांडव भाइयों को समर्पित है। स्थानीय मान्यता के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इसी स्थान पर पूजा और तपस्या की थी, इसलिए इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। गुफा का प्रवेश द्वार थोड़ा छोटा और नीचे की ओर होता है, इसलिए गर्भगृह में प्रवेश के समय श्रद्धालुओं को कुछ झुक कर चलना होता है, जो एक भक्ति भावना का अनुभव भी प्रदान करता है। दर्शन का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का होता है। कामनाथ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है और अपनी शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। श्रद्धालु यहाँ आकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक का होता है। तो दोस्तों, हमारे सारे नियर बाय लोकेशन के जो मंदिर थे वो कवर हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की ओर। थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे और शाम को जाएंगे बीच पर। और कल का प्लान कुछ दीप दमन का है, तो वहाँ का भी देखते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा, वो कल की बात है। बट आज के लिए हम जाएंगे बीच पर और वहाँ पे बस फ़ोटो खिंचवाएंगे, क्योंकि समुंदर का जो नहान था वो तो हमने कर ही लिया था। तो अब तो सिर्फ यहाँ पे हम फ़ोटो खिंचवाएंगे और सनसेट का आनंद लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है। तो ये सारा कुछ हो जाता है 3 घंटे में, 2.5 घंटे में हो जाता है। अगर भीड़ में लगे तो बस थोड़ा बहुत लग गया तो लग गया, वरना सब आराम से हो जाता है। ज़्यादा मंदिर सब एक साथ ही हैं, 2-3 मंदिर ही हैं जो आउटर में 3-4 किलोमीटर में, बट ठीक है, ऑटो कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मिलते हैं आपको शाम को जब हम बीच पे जाएंगे और सनसेट का आनंद भी देंगे आपको, हम भी देंगे। यो
पहुंच गए हैं हम सोमनाथ बीच पे। सनसेट तो उस साइड हो रहा है भाई, सी में सनसेट नहीं है। और हाँ व्यू अच्छा लगेगा, साइड से व्यू आएगा, व्यू अच्छा लगेगा। ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत तेज वेव्स है भाई, ओ बहुत तेज वेव्स है। यहाँ की एंट्री टिकट है 5 रुपये पर पर्सन, वो पे करके हमें यहाँ आना पड़ता है। बट ठीक है यार, ज़्यादा दूर नहीं है, पास है और फ़न करने के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर कोई फ़न एक्टिविटी नहीं है, ये शिवराजपुर बीच पे थी, बट ठीक है पब्लिक ऐसी अपना खेल कूद से फ़न कर रही है। हमारी जिंदगी भी इन लहरों की तरह होती है, कभी शांत कभी अशांत। जैसे ये लहरें किनारे को छूने के लिए बार बार खुद से ही लड़ती रहती हैं, वैसे ही हम भी सब कुछ पाने के लिए जिंदगी से लड़ते रहते हैं। लेकिन कभी कभी उस लड़ाई से हार जाना भी जरूरी है, रुककर इस नज़ारे को महसूस करना भी जरूरी है। क्या पता हर चीज पा लेने में नहीं, कुछ छोड़ देने में भी अपना अलग ही मजा हो। और ये भी जरूरी नहीं कि हमें जिंदगी में सब कुछ चाहिए ही हो। तो दोस्तों बीच पे फ़न करने के बाद अब हम लोग आए हैं वॉकिंग एरिया में, जो व्यू पॉइंट है ना सोमनाथ मंदिर के बगल में, वहाँ पे आए हैं। और ये देखिए मेरे पीछे लाइटिंग शो, लाइट जल चुकी है, मस्त व्यू आ रहा है और यहाँ से समुद्र की आवाज़ और ठंडी ठंडी हवा, आहा मज़ा आ गया। यही इसकी अट्रैक्शन है कि समुद्र के किनारे है, यही इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहा है। और मज़ा आता है जब हम ड्रोन शॉट देखते हैं कहीं से, या बहुत प्यारा लगता है मंदिर ये। और ये जो आप मेरे पीछे पिलर देख रहे हैं, इस पिलर का ये महत्व है कि इस लाइन में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समुद्र मिलेगा। पता नहीं भाई हमारे पूर्वज ने कैसे घटना करी थी, महान ही थे वो लोग। और पुराने ज़माने में मैं सोच रहा था कि पुराने ज़माने में जब ये मंदिर ओरिजिनल बना होगा, जिसने भी बनवाया होगा, वो कैसा होगा फर्स्ट मंदिर, उसके बाद जब टूटा फिर बना, फिर टूटा फिर बना। भाई ठीक है, जो किस्मत में है हमारे वो ठीक है। और कल हम लोग जाएंगे दीव दमन के दर्शन करने, वहाँ पे जो गंगेश्वर महादेव का 5 शिवलिंग है। मेरा मन था कि जब इतनी दूर आए रहा हूँ तो वो भी क्यों छोड़ूँ, उसे भी देख के ही जाऊँगा। और मेरी मम्मी ने भी रील देखी थी, मम्मी कह रही वो वाला जरूर देखेंगे, तो भाई वो वाला दिखाना है उनको। और अपनी लॉर्ड ऑल टू द लॉर्ड है भाई, मज़ा दिला दिया उसने। तो अब इस सफ़र को एंड करने का टाइम आ गया है, कल जाएंगे दीव दमन में। तब तक के लिए बाय बाय।